हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बीपीएससी जो बिहार प्राथमिक शिक्षक का सेट है, जिसमें कुल 14 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और एक भाषा का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो हम लोग आज मॉडल प्रैक्टिस सेट के 14 जो सेट नंबर है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है? मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक जो हैं वो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। इनका कार्यकाल जो है 1713 से 1720 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का जो विभाजन हुआ था उसके बाद जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के काल में हुआ? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। लुई 14वां का मंत्री था कोलबर्ट, जिसके द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है वो 1664 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पत्रिका कौन है? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में और मिरातुल अखबार जो है फ्रांसीसी भाषा में जो है वो निकाला गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। ये ऑप्शन में बी के जगह पर हो जाएगा डी, तो इसका आंसर होगा ए और डी। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है इसका नाम जो है इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जो था फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, जो 1505 ईस्वी में पुर्तगाली उपनिवेश का गवर्नर बनकर आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी इसी अल्मीड़ा के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो कांग्रेस के जो 41वां अधिवेशन था जो 1926 ईस्वी में हुआ था और ये अधिवेशन जो है गुवाहाटी में हुआ था। तो यहाँ पर जो है निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक कांग्रेसी नेता को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य है। ये इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता को जो है अहस्तक्षेप की नीति के नाम से भी जाना जाता है। अहस्तक्षेप, इसके नीति का पालन जो है सर जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? तो इसका जो है अमृत डांगे के द्वारा किया गया था। गांधी और लेनिन नाम का पर्चा बम्बई में किया गया था 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो जून 1900 आज़ादी से भारत के जो आज़ादी मिला था उस समय से जून 1948 तक रहे थे। और इसके बाद जो है सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था और इसके महासचिव बने थे देवव्रत बिश्वास।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 ईस्वी में किया गया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1904 ईस्वी में बी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो अभिनव भारत का शुरुआत जो है वो नासिक में किया गया था। और 1899 ईस्वी में मित्र मेला नाम से इसका जो गठन किया गया था, मित्र मेला, इसी का परिवर्तित रूप जो है वो अभिनव भारत कहलाया। नेक्स्ट है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से जी.के. गोखले अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कर्जन का कार्यकाल जो है 1899 से 1905 तक है। नेक्स्ट है, किसने चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की है? तो बाल गंगाधर तिलक। केसरी पत्रिका जो इनका है उसी में यह बताया गया है कि शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या जो है चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या, चापेकर बंधु द्वारा जो है 1897 ईस्वी में कमिश्नर जो रैंड थे उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? तो पाकिस्तान दिवस जो है मुस्लिम लीग द्वारा 23 मार्च 1943 ईस्वी को मनाया गया था। 23 मई 1940 में पाकिस्तान की मांग जो किया गया था उसी की याद में जो है 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में जो है लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन में ही लोगों द्वारा लाल कुर्ती पहना गया था, इसी कारण इसे लाल कुर्ती आंदोलन नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? तो महात्मा गांधी द्वारा यह कथन कहा गया था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन जो है दांडी मार्च के दौरान बोले थे, दांडी मार्च के दौरान। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्व जो कर रहे थे मोहम्मद अली और शौकत अली अर्थात अली बंधु। तो इसका परिणाम जो था ये हिंदू मुस्लिम में एकता जो है वो बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने यह कहा था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय जो है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अभिनव भारत बी.डी. सावरकर सही है, अनुशीलन समिति अरविंद घोष सही है, गदर पाटिल लाला हरदयाल सही है। तो इसको सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात तीनों जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है? तो अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है। अगला है, निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि हुनुच दिल्ली दुरुस्त अर्थात दिल्ली अभी दूर है? तो गयासुद्दीन तुगलक को बोला था निजामुद्दीन औलिया ने कि हुनुच दिल्ली दुरुस्त है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? तो अकबर के मकबरे को राजा राम मोहन राय ने लूटा था। राजा राम इनके द्वारा जो है अकबर के हड्डियों को जला दिया गया था वहाँ से निकाल करके। और अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है,
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है? तो नहीं मिलता है, घोड़ा का चित्रण जो है नहीं मिलता है, बाकी का मिलता है। नेक्स्ट है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है? तो अथर्ववेद में जो है वो परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है। अथर्ववेद के जो रचयिता हैं वो अथर्वा ऋषि हैं, और अथर्ववेद जो है वेदों में सबसे बाद में इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो ब्राह्मण जो समाज था इसका अस्तित्व नहीं था। मेगास्थनीज के द्वारा जो है भारत को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला था सभासद, अहीर, सैनिक, किसान, कारीगर और एक था निरीक्षक। अगला है, मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार के होते थे? तो 18 प्रकार के कुल तीर्थ होते थे। तीर्थ अर्थात अधिकारी उस समय कहा जाता था मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं इसमें कौन सुमेलित नहीं है। पहला है रिवोल्यूशनरीज, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम, संजीव सन्याल, तो ये सही है। अगला है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, मेघनाद देसाई, ये भी सही है। अगला है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिष्ट रावत, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 है, मैनुएला रोकाबोटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इक्वेटोरियल गिनी के महिला प्रधानमंत्री प्रथम जो है चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है, खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? तो बृहस्पति ग्रह के जो नए 12 चंद्रमा खोजे गए हैं जिससे इसके कुल उपग्रह की संख्या जो है अब 92 अर्थात 92 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत और जापान के बीच ये धर्म गार्जियन 2023 का अभ्यास जो है वो 4था संस्करण था। ये जो धर्म गार्जियन आयोजित किया गया जापान के शिगा प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो कर्नाटक के द्वारा जीता गया, मेघालय को 3-2 से हरा करके। अगला क्वेश्चन है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? मोहिनी अट्टम की ये नृत्यांगना थी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, हिस्ट्री एवं डांस स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारतमाला परियोजना की शुरुआत जो है 25 अक्टूबर 2017 को किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है यूपी में है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, देखते हैं, प्रेम वाटिका के रसकान सही है, शहनामा फिरदौसी सही है, हंगरी स्टोन के रविंद्रनाथ टैगोर सही है, आंसू के अमृता प्रीतम नहीं है बल्कि जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो राष्ट्रीय खेल फुटबॉल जो है रूस का भी है, फ्रांस का भी है, ब्राज़ील का भी है, मलेशिया का नहीं है। मलेशिया का जो है वो राष्ट्रीय खेल जो है बैडमिंटन है, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1954 ईस्वी में पहली बार लागू किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो रेड क्रॉस को जो है अब तक 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पहला मिला था 1917 ईस्वी में, दूसरा 1944 ईस्वी में और तीसरा जो है 1963 ईस्वी में मिला था। रेड क्रॉस दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मांडी झागोर नृत्य का संबंध जो है वो गोवा राज्य से है। अगला क्वेश्चन है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है? सन हेम्प पौधा जो है उसके द्वारा जो है फाइबर इसके प्लांट से जो है वो फाइबर प्राप्त किया जाता है। इससे जो है बोरा और सुतली इत्यादि जो सामान होता है इससे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो है वो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है जिससे त्वचा और फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान जो है शरीर का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है शरीर का तापमान, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गम, खुशी इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है? तो रक्त के तरल घटक को जो है वो प्लाज्मा कहा जाता है। एक कुल रक्त का जो है वो 55% होता है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिकाएं के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो एक्सॉन जो है न्यूरॉन का दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है एक्सॉन। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बीसीजी का जो है वो टीका क्षय रोग अर्थात टीबी से बचाव के लिए किया जाता है। टीबी या क्षय रोग जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा को। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान कितना होगा? तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा 4.70 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कैन को क्रैश होना या कैन को कुचलना। बाकी जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम है कमानीदार तुला या स्प्रिंग बैलेंस। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सा सूत्र होता है? तो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है K = C + 273.15 अर्थात केल्विन में जब निकालना हो तो सेल्सियस के मान में 273.15 जोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। अगला क्वेश्चन है तापमान वृद्धि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो तापमान वृद्धि जो है वो प्रभावित करती है तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति जो है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है? तो इसका आंसर होगा डी। ए और बी दोनों सही है। तो ए है एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है जबकि एक हैलोजन लैंप एक फिलामेंट का उपयोग करता है। बी है एक फ्लोरोसेंट लैंप हैलोजन लैंप की तुलना से अधिक कुशल होता है। अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब गर्म किया जाता है एक अर्धचालक को तो उसका प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु जो है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। अगला क्वेश्चन है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट के
द्वारा जो है और टंकी में जो फंगी लग जाता है उसको नष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किन्हें माना जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक लेवाइजियर को माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? तो पारा एक धातु जो है वो अन्य धातुओं के साथ मिलकर एक संलय का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO और फिर है NH2। नेक्स्ट है, मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल का निर्माण जो है किस में नहीं किया जाता है? शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जो है बहुत ही विषैला किस्म का अल्कोहल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या जो है सर्वाधिक होती है? तो ऑक्सीजन में जो है न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होगा इन दोनों की अपेक्षा। इसमें जो है ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग में जो है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो USA के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा को जो है उच्च सदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को जो है उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अगला है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार। भाग 3 में जो है अधिकार का वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था राम राज्य के बारे में। अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 99 के बी में ऐसा उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाई जा सकती है? तो साधारण विधेयक जब लाया जाता है तब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? तो इसका गणना जो है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। बिहार के वर्तमान पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए दादा भाई नौरोजी जो है पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। वो लिबरल पार्टी से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 के तहत जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होता है? तो संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में जो है उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है। कुल क्षेत्रीय परिषद जो है वो 5 है। अगला क्वेश्चन है, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस, इन सब की कमी पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे
भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखते हैं। जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, यह कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। तो कथन 1, 2, 3 तीनों चारों कथन जो है वो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, लैटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है? तो लैटेराइट मृदा में जो है वो लोहा की अधिकता पाई जाती है। मंगोलैंड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निवास करती है? तो लद्दाख, सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य, इन सभी में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो मणिपुर जो है वो शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस है? तो इसका तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है, कोको एस्टेट निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो कोको एस्टेट जो है उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोको स्टेट जो है वो भारत के उत्तरी अंडमान और म्यांमार के जो कोको द्वीप है उसके बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है? तो गोमती नदी का जो है उद्गम स्थल यूपी के अर्थात उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, जो मैदानी क्षेत्र में पड़ता है, पीलीभीत में है। अगला क्वेश्चन है, विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? तो विष्णुप्रयाग के निकट जो है अलकनंदा की दो धाराएं धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर के मिलती है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जब यही नदी जो है भारत में प्रवेश करती है तो इसे जो है वो दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में स्थित है? तो माउंट हैरियट जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 450 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बांगर जो है यह नवीन मृदा होती है, ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नवीन मृदा को जो है वो खादर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 101 से 120 तक जो है मैथ और रीजनिंग का है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। 101 का आंसर है बी, 102 का आंसर है ए, 103 का आंसर है 103 का आंसर है बी, 104 का आंसर है सी, 105 का आंसर है ए, 106 का आंसर है ए, 107 का आंसर है सी, 108 का आंसर है ए, 109 का आंसर है ए, 110 का आंसर है बी, 111 का आंसर है ए, 112 का आंसर है ए, 113 का आंसर है बी, 114 का आंसर है ए, 115 का आंसर है डी, 116 का आंसर है ए, 117 का आंसर है ए, 118 का आंसर है डी, 119 का आंसर है ए, 120 का आंसर है। इस तरह से आज का ये जो सेट है वो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यदि नए इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।